नमः शिवाय। हेलो यूनिवर्स फैमिली। आज हम अस्त ग्रहों के बारे में जानेंगे। अस्त ग्रह क्या होते हैं, कंबस्टेड प्लैनेट्स क्या होते हैं। आपने अपनी कुंडलियों में अपने कुछ ग्रहों के ऊपर इस तरह का निशान बना हुआ देखा होगा, उल्टे वी का या फिर आ लिखा हुआ देखा होगा। इसका मतलब है हमारा ये ग्रह अस्त हो गया है। ये अस्त कैसे होते हैं? सूर्य दूसरे ग्रहों को अस्त करता है। सूर्य बहुत प्रकाशवान होता है, वो आग का गोला है, बहुत चमकदार होता है। उसके पास जो भी ग्रह जाएगा ज्यादा पास में उसकी चमक दिखाई नहीं देगी दूसरे ग्रह की। उस ग्रह के प्रभाव में कमी आ जाती है, उसी को हम अस्त होना कहते हैं। अब राहु केतु तो परछाई होती है, इसलिए वो अस्त ही नहीं हो सकते। बाकी के हमारे जो दूसरे प्लैनेट्स हो गए, चंद्र मंगल वगैरह, ये सभी अस्त हो जाते हैं सूर्य के ज्यादा निकट जाने के पास। और जो बुध और शुक्र ग्रह होते हैं सूर्य के आसपास ही मिलते हैं हमेशा। अब सूर्य इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो अपने आसपास के बैठे घरों में जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनको भी अस्त कर सकता है। अब कुंडली में जैसे कोई ग्रह बलवान है, जैसे हम मान लेते हैं कि किसी की कुंडली में मंगल बलवान है, तो फिर वो इंसान को बोल्ड बनाएगा, बहुत एनर्जेटिक बनाएगा, एक्शन ओरिएंटेड बना देगा। जैसे बुध बलवान हो जाए तो व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसको बोलने का बहुत अच्छे से तरीका आता होगा कि कैसे कहाँ कब क्या बात करनी है, कब आगे बढ़कर बात करनी है, कब कहाँ शांत होना है। मतलब बुद्ध वाले को सब कुछ आता होगा ये सब। अगर यहीं पर वो बुद्ध अस्त हो जाए तो दुनिया उसकी प्रतिभा को नहीं पहचान पाएगी। वो व्यक्ति टैलेंटेड होगा लेकिन वो दुनिया के सामने अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाएगा, उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगी उस चीज़ की। तो इस तरह से कोई ग्रह अस्त हो जाए तो उसके रिजल्ट दब जाते हैं, उसका प्रभाव कम हो जाता है जो पॉजिटिव रिजल्ट होता है। अब जनरली जब कोई ग्रह 1-2 डिग्री से अस्त होता है तो वो पूरे खराब रिजल्ट नहीं देगा, नॉर्मल रिजल्ट ही देता है अपने। अब ये इधर कंबशन रेंज लिखी है डिस्टेंस डिग्री की, और ये इधर प्लैनेट्स हैं। अब चंद्रमा 12 डिग्री तक की डिस्टेंस पे अस्त हो जाता है सूर्य से, मंगल 17 डिग्री तक अस्त हो जाता है, बुध 14 डिग्री तक, शुक्र 10 डिग्री तक, गुरु 11 डिग्री तक, शनि 15 डिग्री तक की डिस्टेंस पे। बुध वक्री हो तो 12 डिग्री तक ही होता है, लेकिन शुक्र अगर 17 डिग्री तक हो तो अस्त होगा, मतलब इतनी डिस्टेंस हो। अब जैसे योग बने होते हैं, जैसे सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं तो हम इसको बुध आदित्य योग कहते हैं। बहुत अच्छे घर में बहुत अच्छे पोजीशन पे बैठे लेकिन बुध अस्त हो गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि उस योग का रिजल्ट नहीं मिलेगा, नहीं, पूरा रिजल्ट मिलेगा। इंसान को मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा सब मिलेगा जो योग का रिजल्ट मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम योग में योग में प्लेनेट के अस्त होने से उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, जो योग का रिजल्ट है वो तो मिलेगा। अब हम अगली वीडियो में आगे जानेंगे। ओम नमः शिवाय।